क्या आपने कभी सोचा है पंखे की ब्लेड मुड़े हुए क्यों होते हैं, और क्या आपने कभी ध्यान दिया है जींस में इस छोटी सी पॉकेट का क्या ही काम होता है, और तो और दवाइयों में इस तरह की लाइनें क्यों होती है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, फैन। क्या आपने कभी सोचा है घर के फैन के ब्लेड सीधे क्यों नहीं होते, उन्हें थोड़ा सा मुड़ा हुआ या तिरछा क्यों बनाया जाता है। अगर ब्लेड सीधे होते तो क्या फैन काम नहीं करता। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैन का काम क्या है। हवा को नीचे की तरफ ढकेलना। अब सोचिए अगर फैन के ब्लेड बिल्कुल सीधे होते तो जब फैन घूमता तो वो सिर्फ हवा को काटता, लेकिन उसे सही दिशा में पुश नहीं कर पाता। यही वजह है कि ब्लेड को थोड़ा सा मुड़ा हुआ बनाया जाता है ताकि हवा को पकड़कर एक सही दिशा में तेजी से नीचे भेज सके। बिल्कुल हवाई जहाज के पंखों की तरह, जैसे पंख हवा को कंट्रोल करते हैं वैसे ही फैन के ब्लेड हवा को एक सही दिशा देते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो जब ब्लेड मुड़े होते हैं तो वो हवा में प्रेशर का फर्क बनाते हैं, जिससे ऊपर कम दबाव और नीचे ज्यादा दबाव होता है, जिससे हवा तेजी से नीचे आती है और हमें ठंडी हवा महसूस होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ हवा नहीं दे रहा बल्कि इसके पीछे पूरा साइंस काम कर रहा है। नंबर 2, जीन्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जीन्स में इस तरह की एक छोटी सी पॉकेट होती है, लेकिन इसका क्या ही काम होता है अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। तो आपको बता दूं कि इस छोटी सी पॉकेट को वॉच पॉकेट कहा जाता है। जब जीन्स पहली बार 1800 में बनाई गई थी तब लोग आज की तरह मोबाइल नहीं रखते थे, बल्कि वो एक छोटी सी वॉच रखा करते थे जिसे पॉकेट वॉच कहा जाता था। ये घड़ी बहुत ही कीमती होती थी और आसानी से टूट सकती थी, इसलिए जीन्स में एक छोटी सी पॉकेट बनाई गई ताकि लोग अपनी घड़ी को सुरक्षित रख सके। जीन्स को सबसे पहले लेवाई स्ट्रॉस ने बनाया था, जो मजदूरों के लिए स्ट्रॉन्ग कपड़े बनाते थे। मजदूरों को अपनी छोटी छोटी चीजों को सेफ रखने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉकेट की जरूरत थी और वहीं से इस छोटे पॉकेट का आइडिया आया। आज के टाइम में लोग पॉकेट वॉच का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन ये छोटी पॉकेट अब भी कई काम आ जाती है, जैसे कॉइन्स रखने के लिए, कीज को रखने के लिए, यूएसबी या छोटी चीजें रखने के लिए, या फिर स्टाइल और डिजाइन के लिए। इतने सालों बाद भी ये छोटी सी पॉकेट जीन्स का हिस्सा बनी हुई है, क्योंकि ये जीन्स की अब आइडेंटिटी बन चुकी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये छोटी सी पॉकेट सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि 200 साल पुरानी एक स्मार्ट आइडिया थी। नंबर 3, मेडिसिन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कई टेबलेट्स के बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है। क्या ये सिर्फ डिजाइन है या इसके पीछे कोई बड़ा काम छुपा हुआ है। तो देखो, दवाइयों के बीच इस लाइन को स्कोर लाइन कहा जाता है। ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं होती बल्कि इसका सीधा कनेक्शन आपकी डोज से होता है। जब आपको डॉक्टर आधी दवा लेने को कहते हैं तो आप उसी लाइन के सहारे टेबलेट को आसानी से बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इससे सही मात्रा यानी डोज लेना आसान हो जाता है और दवाई कम या ज्यादा लेने का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात जान लो, हर टेबलेट को तोड़ना सेफ नहीं होता। कुछ दवाइयाँ जैसे एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट या कोटिंग वाली टेबलेट्स को तोड़ दिया जाए तो उनका असर बदल सकता है। इससे दवाई जल्दी असर कर सकती है या फिर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के हर टेबलेट को मत तोड़ो। कभी कभी लाइन सिर्फ एक साइड में होती है तो कुछ टेबलेट्स में क्रॉस यानी एक्स शेप में भी होती है, ताकि इसे 2 या 4 बार बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी और सही डोज के लिए इन लाइनों को बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी थी और क्या क्या मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। कमेंट में जरूर बताएं।